तो नमस्ते मेरे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जीए के फुल एनालिसिस की। जीए एक छोटा नहीं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसके अलावा आपके आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा आपकी करंट अफेयर, इसके अलावा स्टैटिक जीके है ना, कंप्यूटर आ जाती है, इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है मेरे दोस्त। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके एनालिसिस की कि किस सब्जेक्ट से कितना आता है। अब आप कहोगे यार ये किस, पहले तो देख लो। चलो, सब्जेक्ट यहां पर चैप्टर वाइज दे रखे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज दे रखे हैं और आगे दे रखा है कि रेलवे में आज तक इस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पर प्राचीन भारत का इतिहास, तो यहां पर 96 सवाल आज तक इससे आए हैं और परसेंटेज में आगे की तरफ दे रखे हैं। इस बेसिस पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस टॉपिक को आपको स्किप करना है, यानी कि छोड़ देना है, और किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानकर चलना है और उसको अलग से स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको आज सब समझ में आ जाएगा कि जीए में आपके सामने क्या होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जरा इसको क्लियर कर लेते हैं और साफ साफ हर चैप्टर का हिसाब किताब देखते हैं। आप चाहें तो ना लिख सकते हैं, एक कॉपी पे लिख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है या कितना परसेंटेज लिख सकते हैं। तो दोस्त सबसे पहले चैप्टर 1, लाल पेन ले लेते हैं, है ना, ये रहा लाल। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है प्राचीन भारत का इतिहास। इससे आज तक 96 सवाल पूछे गए, परसेंटेज में 3%। मध्यकालीन भारत का इतिहास में 79 सवाल आज तक रेलवे में आए हैं, 2%। रेलवे की खास बात है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। रिपीट क्वेश्चंस का मतलब है, सपोज कीजिए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, मान लो यही है प्राचीन भारत का इतिहास और आपका इतिहास कमजोर है, सपोज कीजिए कि आपकी जीए कमजोर है। अब आपको पता है जो 96 सवाल आज तक आए हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही सवाल लगभग आगे चल के फिर से रिपीट हो। तो अगर आपने 96 सवाल एक दो बार पढ़ लिए, तो जब आपके सामने सवाल दोबारा आएगा, तो अगर आपको ना सवाल याद भी नहीं होगा तो भी आपको उसके ऑप्शंस देख के याद आ जाएगा कि अच्छा इसका ये वाला था। ये फायदा है इस वीडियो का। अब आगे चलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए 4% सवाल यानी 166 सवाल आए हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता। पर अगर वहीं विश्व का इतिहास देखें, आज तक सिर्फ 11 सवाल, ये छोड़ने लायक टॉपिक है। अगर किसी बुक में आपके सामने चैप्टर आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो आप इसको एक तरह से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कला एवं संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हिस्ट्री से ज्यादा सवाल कला एवं संस्कृति से आए हैं, ठीक है, 5% सवाल। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, संविधान रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कठिन नहीं। जो 371 सवाल आपको दिख रहे हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो लगभग वही सवाल रिपीटेड हैं। अब आप कहोगे यार पढ़ेंगे कहां से, तो टेंशन मत लो, वीडियो खत्म होते होते आपको सब पता चल जाएगा, बुक्स भी पता चल जाएंगी। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बुक आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी सब कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं बुक का एनालिसिस ये बता रहा हूं मैं आपको। भूगोल यानी कि भौतिक भूगोल, ये आज तक इससे सिर्फ 82 सवाल आए हैं, 2%। पर अगर भारत का भूगोल की बात करें तो 341 सवाल है, 9% है, यानी कि इंपॉर्टेंट है भारत का भूगोल। तो आप बाकी को छोड़ के डायरेक्ट भारत का भूगोल शुरू करें और उसके लेक्चर देखें, और नहीं भी देखें तो इन 341 सवाल को अगर आप रिपीट कर देते हैं 2-3 बार, तो टेंशन मत लीजिए, जब पेपर में सवाल आएंगे तो पढ़ के आपको याद आ जाएगा। विश्व का भूगोल सिर्फ 98 सवाल, एक बार को छोड़ सकते हैं या फिर एक नजर इन पर भी मार सकते हैं। अर्थशास्त्र 307 सवाल, इंपॉर्टेंट, 8%। इसके अलावा हमारी आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। दोस्त ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनटीपीसी के। एनटीपीसी में जीए के बिना सिलेक्शन नहीं होना और जीए में साइंस के बिना काम नहीं चलना है, ठीक है। तो 12% फिजिक्स, सॉरी 13% फिजिक्स, 12% केमिस्ट्री, 11% बायो, ऑलमोस्ट सेम है। फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोस्त फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी देखने पड़ते हैं फिजिक्स में। इसके बाद कंप्यूटर से भले ही दोस्त 81 सवाल आए हों, पर ये इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना क्योंकि ये 81 के 81 सवाल इजी होते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर ना पढ़ के 81 सवाल एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार ये तो आसान है, पढ़े हुए हैं मेरे। इसके अलावा आविष्कार एवं आविष्कारक सिर्फ 11, आज तक सिर्फ 11 सवाल, कोई खास नहीं, इस पर समय नहीं देना ज्यादा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2%, 60 सवाल।
पुरस्कार से सिर्फ 1%, पुस्तक एवं लेखक से। तो आप इनको अलग से बहुत बड़ी लिस्ट ना पढ़कर यही आज तक अगर आप 29 सवाल पढ़ लो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पेपर आए उसमें से फिर से यही सवाल रिपीट हो जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, थोड़ा सा इस पेज को नीचे कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दशक हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गए, ये कई सारी चीजें हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आ रहा है खेलकूद। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से काफी सवाल पूछे जाते हैं। मेरे एएलपी के पेपर में भी दोस्त 2018-19 वाले में भी स्पोर्ट्स सेक्शन से कई सवाल पूछे गए थे। स्पोर्ट्स को आप इंपॉर्टेंट मान के चलें जीए के अंदर, जीके के अंदर, चाहे वो फिर करंट अफेयर में हो चाहे वो स्टैटिक जीके में हो। ठीक है, इंटरनेशनल से कोई सवाल नहीं पूछे जाते ऐसे खास, राष्ट्रीय यानी नेशनल से पूछे जाते हैं, देश से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। अब आप कहेंगे यार पर ये कहां से बता रहे हो, तो दोस्त मैं आपको सिर्फ यहां पर 2 बुक्स बताऊंगा। एक बुक ये, दूसरी बुक ये आती है वन लाइनर अप्रोच के नाम से, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है वन लाइनर अप्रोच। इसमें आपको क्या मिल जाएगी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबकी थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, ये जितने भी ऊपर सब्जेक्ट बताए मैंने इन सब की थ्योरी मिल जाएगी। पर जो दूसरी बुक है सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान, चैप्टर वाइज है और सॉल्व पेपर है। इसमें आज तक के रेलवे में आज तक के जो ऊपर सब पढ़ रहे हैं हम सवाल की, इससे 100 सवाल पूछे गए, इससे 50 सवाल पूछे गए, इसमें आज तक के सारे सवाल हैं वो भी चैप्टर वाइज। तो आपको यही बुक रिपीट करनी है। आप यहां से एक चैप्टर पढ़िए, उससे क्या होगा आपको उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। सपोज कीजिए आपने यहां से पॉलिटी पढ़ी तो आपको पॉलिटी की बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा ये अनुच्छेद ये अनुच्छेद ये है ना, ये आर्टिकल वगैरह, और फिर इसके सवाल इस चैप्टर उस चैप्टर के सवाल इस बुक से कर लीजिए। आपका बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्त, बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां पर देखिए चैप्टर वाइज सबका वेटेज भी बता रखा है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, मैंने चैप्टर वाइज ही आपको वेटेज बताया। टोटल इस बुक में 24 चैप्टर हैं, 24 ही यहां पर चैप्टर हैं, और हर चैप्टर से कितने % सवाल आज तक हैं इस बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन 2 बुक्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वन लाइनर अप्रोच और दूसरी ये सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान। क्योंकि मेरी बात समझ लीजिएगा, एनटीपीसी में सीबीटी 1 में 40 नंबर आउट ऑफ 100 और सीबीटी 2 में 50 नंबर आउट ऑफ 120 ये जीए लाएगी। तो जीए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जीए एक छोटा हिस्सा नहीं है, इसके अंदर मिनिमम 10 सब्जेक्ट हैं, उन 10 सब्जेक्ट में बहुत समय लगेगा। आप उनकी थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, पर आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज छोड़नी है आपको, फालतू की है। तो अब जो मैंने आपको बताया, अगर ये वीडियो आपने सेव कर ली या फिर जो मैंने आपको डेटा बताया आपने इस हिसाब से देख लिए कि ये चीजें पढ़नी है और ये चीजें छोड़नी है, तो आपका बहुत समय बच जाएगा और आपकी इंपॉर्टेंट चीजें छूटेंगी नहीं। यहां पर देखिए फिर से बता रखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां पर एक इन्होंने एनालिसिस करके बता रखा है कि आप अपनी तैयारी में किसको लें और किसको छोड़ें। ठीक है, बाकायदा पेज नंबर के साथ है। ठीक, थ्योरी का पोर्शन मैंने आपको बता दिया एक बुक से पढ़ें, और फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दूसरी बुक से पढ़ें, है ना। ये क्या हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल बेकार है, वर्ल्ड हिस्ट्री को फालतू का टाइम ना दें। क्या पता जो सवाल एक आध गलती से पूछा भी हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, वो आपको आता हो। ठीक है, तो उस पर फालतू का कोई समय ज्यादा ना दें। आर्ट एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट है हिस्सा, हो सकता है आपको ये कमजोर हो, आपने कभी इससे पहले बहुत ज्यादा इस पर ध्यान ना दिया हो, तो अब इस पर दे लेना आर्ट एंड कल्चर। बुक की बात करें तो पेज नंबर 141 से 150 के बीच में इसकी थ्योरी दी हुई है। जब आप इस थ्योरी को पढ़ लें तो फिर 51 से 69 पेज नंबर तक दूसरी बुक के आज तक के सारे सवाल दिए हुए हैं। जैसे ही आप इन सवालों को 1-2 बार रिपीट करेंगे तो समझ लीजिए, मान के चल लीजिएगा कि अगर आप पेपर में कोई सवाल आता है तो आपसे वो बच नहीं पाएगा। आपके 100 आउट ऑफ 90% या 95% मार्क्स जीए में पक्के हैं। देखो थ्योरी आप पढ़ते रहो, मेरी बात समझना, थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप भूल जाओगे या भूल सकते हो। पर मेरे दोस्त, अगर आप क्वेश्चंस ही रिपीटेड पढ़ रहे हो बार बार, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आप वो क्वेश्चन दोबारा देखो, मैं कह रहा हूं आपको उस टॉपिक की ध्यान नहीं है, पर जब उस क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को आप देखोगे तो ऑप्शंस देख के आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी कि अच्छा इसका तो ये था, इसका तो वो था। मेरी बात समझना आप, और आपको भी ये बात पता है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो बहुत बार उस क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को देखकर आंसर याद आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ज्योग्राफी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी कौन सी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना ज्यादा ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, अब आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ रहे होंगे तो फिर आप देखेंगे कि मेनली यहां पर सोलर सिस्टम, इस तरह की चीजें, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स से 13%, और यहां पर आपको पेज नंबर भी दे रखे हैं। हालांकि मेरी समझ से आपको इन पेज नंबर की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है डेटा की। आपको डेटा मिल गया कि मेरे दोस्त किस चैप्टर को छोड़ना है और किस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। तो 2 बुक्स, आपको डेटा मिल गया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपने वो चीजें इंपॉर्टेंट मार्क कर ली और आप उससे पढ़ने लगे। थ्योरी पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूं कि आप 2 दिन मेरी को भूल जाएंगे, पर आपने उसके क्वेश्चन आंसर करे, ठीक है, पहली बार में बिना देखे करे और पीछे से उसके आंसर को मैच कर लिया। अब आपने जो गलत थे वो मार्क कर लिए सही, फिर आपने उसको दोबारा से कुछ दिनों बाद रिपीट कर लिया। लिख के ले लो, पेपर में वो सवाल आया तो 100 में से अगर वही सवाल आ गए 100 सवाल, तो मेरे हिसाब से 95% की पर आप उनको सही करके जाएंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का लिंक है। 2 बुक बता रहा हूं, मैंने कोई ज्यादा बुक नहीं बताई है। चीजों को हमेशा ही सिंपल और इजी रखना चाहिए, ज्यादा रहता है। तो जीए को मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको तैयार करने को बताया है। मैंने ये नहीं बताया कि आप बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ते चले जाओ या फिर उनके नोट्स बनाते चले जाओ। मुझे बताया थ्योरी प्लस नोट्स अगर आप बनाओगे वो बहुत अच्छी बात है, वो एक लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म वाली बात है, पर एक ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हर बच्चा होता है मेरे दोस्त, कुछ बच्चे नोट्स बनाएंगे, मैं होऊंगा तो शायद मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मुझे लिखने में मजा आता है। पर अगर यहां पर बात करें स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, ठीक है, तो वो ये है कि आप नोट्स के चक्कर में बहुत ज्यादा ना पढ़कर, क्योंकि ये लंबा समय लेगा, आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ें, उस हाइलाइटर से निशान लगा लें और फिर दूसरी बुक से क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। पहले ऐसे दोस्त संसाधन नहीं हुआ करते थे इतने ज्यादा, या गाइडेंस नहीं होता था। अब बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियो रहती हैं। तो यहां पर एक बुक ये और एक बुक ये वाली जरूरत है। इससे आप थ्योरी पढ़िए और इससे आप क्वेश्चन आंसर करिए और फिर रिपीट कर दीजिए 1-2 बार, और आपको समझ लीजिए टॉपिक आए ना आए पर उस टॉपिक के रेलवे में आने वाले सवाल आपको जरूर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको फायदा मिला होगा, एग्जाम में भी मिलेगा, पक्का से मिलेगा अगर आप मेरी ये बात फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त, देख लीजिएगा। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।